तरीके के लोग हैं। किस तरीके के? वो हम मिलेंगे आपको। पहला तरीका, जिनको कोई आरसीएम बिजनेस दिखाता ही नहीं है। क्या नहीं दिखाता? चर्चा ही नहीं करता। पड़ोस से पड़ोस में चर्चा ही नहीं होती। आरसीएम क्या है? हाँ, वो टाई कोट पता ही नहीं होता है ना डॉक्टर साहब। ऐसा दूसरे प्रकार के लोग हैं, दिखाता तो है लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते। जैसा हमें आता है। अब प्रोग्राम में आप आए, अब यहां से निकलते ही पूछेंगे भैया किस चीज की मीटिंग थी, कहां गए थे? अब यहां से तो एकदम आप हनुमान जी बन के जा रहे हो, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। और घर जाते ही सुई लेके बैठे बाहर। क्या लेके बैठे? और बाहर जाते ही अब क्या आसान तरीका क्या है? टीवी चलाओ और अब डोरेमोन देखोगे आप सब। कोई वो देखेगा कौन सा सीरियल चल रहा है आजकल, नागिन 8 कौन सा देख रहे हो बहन जी आजकल सीरियल? सच बताओ, टीवी देखते ही नहीं हो? ऐसा मान ही नहीं सकता। पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो पहले चलता था सास भी कभी बहू थी। अच्छा, ये किसको नहीं पता बात? क्यों जी? दोस्त, हमें समझने की जरूरत है। आजकल टीवी फिल्म कैसी बन रही है, परिवार के साथ देख नहीं सकते आप पूरी फिल्म को। ऐसा है कि नहीं है? जमाना बदल रहा है और हमारे अंदर धीरे धीरे वो ज्वाइन क्यों नहीं करते? कोई उन्हें बताता ही नहीं है या तो कोई दिखाता ही नहीं है, पता ही नहीं है कैसे दिखाएं। चलता हूं आगे। उस ज्वाइन तो करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन वो काम, और यहां काम क्या है? बोलो बोलो, काम क्या है? सुनो सुनो, एक बार समझ में आ गई डॉक्टर साहब को बात कि मुझे किससे सामान लेना है? क्या नाम था उनका? किशन स्वरूप जी। पर इनसे हाथ छुड़ा के वो फटाफट किस पे चले जाते हैं? विशाल जी के पास, क्योंकि ये नजदीक है दुकान, यहां उधार मिल जाता। उधार खाएंगे, उधार की जिंदगी जीने को तैयार, पर इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इनके पास आने के लिए तैयार नहीं है कि यहां जिंदगी बदल सकती है। हेलो, और यहां जिंदगी बदल गई तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बचपन से ही हम सुनते आए तेरे बस की। पड़ोस के शर्मा जी के लड़के को देख, हेलो, उसके नंबर देख, उसकी नौकरी देख, उसका घर देख, उसका गाड़ी देख, उसके चिंटू को देख, वो बर्थडे कैसे मनाता है वो देख। मैं कह रहा हूं अपने चिंटू के बारे में क्या ख्याल है? क्या हमारे बच्चों को हक नहीं है अच्छी जिंदगी जीने का? है तो सही, पर इससे लाओगे तो जैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं कह रहा हूं सब कुछ छोड़ो, यदि इससे लाओगे तो शुद्ध सामान खाओगे तो बीमार तो नहीं होगे कम से कम। चले आगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन्हें मैं क्या नाम दूं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, पर मूड हुआ तो जय आरसीएम, बस गुरुजी अब हम आरसीएम करेंगे, और थोड़ी देर बाद किसी ने ना बोल दिया, टाए टाए रॉयल्टी स्कूल पे चलना। अजी तुम ही चले जाओ, दुकान बंद करनी पड़ेगी, कौन पैसा देगा, वही तो बताएंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे, जय आरसीएम। 2 महीने बाद डायल किया गया नंबर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है, कृपा करके दोबारा कॉल। ऐसा ही होता है कि नहीं? मूड के हिसाब से काम करते हैं। पर दोस्त, आपको क्या लग रहा है, हमसे किसी ने मना नहीं किया होगा? मना तो सबने सुनी होगी ना। एक ही चीज है, मैंने नो से प्यार कर लिया। क्या आप नो से प्यार कर सकते हो? जो कोई नो बोलेगा, मुझे नहीं जुड़ना, मुझे नहीं फंसना, मिलते हैं ना लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, भाई मुझे मत फंसा, बोलते हैं कि नहीं? मैं उन्हें मनी मन सोचता हूं, पता नहीं फंसा हुआ कौन है। हेलो, पता नहीं फंसा हुआ कौन है। इसे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो आदमी 12:30 बजे रोटी खा रहा है, एग्जैक्ट 12:30 बजे, चाहे भूख लगी है चाहे नहीं लगी, वो आदमी कैसा आदमी हो सकता है? हेलो, बताओ फंसा हुआ कौन है? बताओ ना आप,
जिस आदमी को ये नहीं पता कि कच्चे बिल पे सामान लेना चाहिए, पक्के बिल पे सामान लेना चाहिए, जिसका मुकद्दर ही खराब है, पता नहीं ये हमें, मैं तो ये बोलता हूँ यार, हमें नहाने का पैसा मिल रहा है फंसने के बाद, इसे नहाने का पैसा इसके घर से नाली के सहारे जा रहा है बाहर, और हमें नहाने का भी पैसा मिल रहा है। इसे बात पता नहीं भगवान कब समझ में आएगी। आज समझ में आएगी तो यहाँ आएगा, कल समझ में आएगी तो यहाँ आएगा। पर कुछ लोगों वास्तव में ही उनका किस्मत खराब है, पता नहीं क्या है, लोगों को समझ में नहीं आती, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़े रहते हैं। मैं कह रहा हूँ दोस्त, हमें ऐसे काम करने की जरूरत है जैसे रेलवे में बोलते हैं ना, जोर लगा के 5वें तरीके के आदमी मिलते हैं जो कामयाब होते हैं, सिस्टम से काम करते हैं और पीछे मुड़ गए। मैं गर्व करता हूँ डॉक्टर संजीव जी जैसे व्यक्ति पर, जहाँ बोला उनसे बोला कि सर मिशन टेक्निकल में आना है। कई बार मैं समझता हूँ सर उस दर्द को, कई बार गाड़ी चेक करके ले जाते हैं, खर्चे से नहीं डरते। मैं देखता हूँ उनमें कि यार हम भी तो शुरू में ऐसे ही करते थे। कई बार अपना वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कोई टूल की बोले, अरे सर ज़बरदस्त, कोई जिम्मेदारी की बात हो, मेरे पास 2 दिन पहले फ़ोन आ गया, कल आ गया सर, वो कैसे पर्दा करना है, कहाँ क्या, वो पहले ही एडवांस तैयारी। दोस्त ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं, वो सिस्टम से काम करते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते। उन्हें भी ना मिलती है, उनके मन में भी आता है कि यार मैं ही क्यों करूं, पर वो ये सोचते हैं जिस दिन भगवान के घर से विजय लक्ष्मी तिलक लगाने के लिए चलेंगी, उस दिन सबसे पहले मेरे लगाएंगी, क्योंकि जिम्मेदारी कौन ले रहा है, मैं ले रहा हूँ। क्योंकि ऊपर वाला कुछ नहीं देखता, वो ये देखता है जिम्मेदारी कौन ले रहा है, और जो जिम्मेदारी लेने को तैयार है कहीं ना कहीं भगवान भी उसका साथ देता है। उसके घर में देर है पर, किस किस ने बात सुनी है, उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं है। पर आपको लगातार काम करना पड़ेगा दोस्त, तैयार हो।